अनन्या, तुम अभी तक यहाँ हो। गाउन मेन एडमिशन लेटर ए गे हैन। जल्दी जाकर देखो, अगर रायपुर यूनिवर्सिटी मेन हो गया तो हमारे गांव तो हाँ। एक बादा अफसर बनेगी। शुक्रिया सुमन काकी, कमला काकी, मैं अभी चाहती हूँ ठीक दिखाई। है। मेरे मार्क्स के हिसाब से रायपुर यूनिवर्सिटी पक्का मिल जाएगी। जल्दी करो, वो किसी भी वक्त आती होगी। समझ गया। क्या मेरा एडमिशन लेटर आ गया? पापा, माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? स्कूल खत्म हो गया, बस काफी है। आप तुम बड़ी हो गई हो, शादी करने की उम्र है। सही तो है। शादी? बाप, मुझे पता, मैंने इस पहाड़ी इलाका में नहीं साधना पंख निकाल आइए, बाहर उड़ना चाहती हो? पापा, माँ, मैंने कहा था ना, बदी दीदी हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? बदी दीदी, दूसरी दीदी का भी एडमिशन हो गया है, पाइज नहीं है, तो आपको कुर्बानी देना ही होगी। ये मत कहना कि बुरा किया। गाउन का कालू तुम्हें कब से पसंद करता है। उसने वादा किया है 1 लाख रुपये दहेज देने का। पीछा तो मेरे पास मत तो रहो। चल अब। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं शादी नहीं करूँगी। सबका अनन्या, सुनो, मेरी फीस का इंतजाम कर। तुम्हारी खुशकिस्मती है। ले जाओ, चलो। चलो। अनन्या, यानी कल हम तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं, मैं इस हार नहीं मान सकती। अयान, इस बार नजर रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डी, चिंता मत करो, जब हमें 1 लाख मिलेंगे तो मैं वो स्नीकर्स ले लूंगा। बस एक जोड़ी जूट है तो है। अनन्या, क्या तुम पागल हो गई हो? प्रिया, पिछले सालों से स्वर में हाई कात रही हूँ। अगर तुम और मेरा टिकट कर तो मुझे दोष मत देना। अनन्या, तुम कुछ गलत मत करना। अनन्या, तुम चाहती क्या हो? मुझे जाने दो। बदतमीज, इसने मुझ पर चकुतन है की हिम्मत की। पापा, माँ, अनन्या भाग गई। क्या हुआ? पापा, माँ, अनन्या भाग गई। क्या? तो जल्दी उसका पीछा करो। अब तो यू पिताजी, रुक जाओ। रुको, रुको, अनन्या। वहीं रुक जाओ। वाहिन खादी रहो। अनन्या, वहीं रुक जाओ। बॉस, शर्मापुर का डिमोलिशन पेपर तैयार है। टूरिज्म जोन का प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो जाएगा। चलो जी। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। पागल हो गई हो क्या? थम। भाई साहब, प्लीज मुझे नीच मैट उतारिए। ये 200 रुपया लीजिए, ये मेरा किराया। मुझे रायपुर यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। नीचे उतरो। अनन्या, नीश यूत्रो। जल्दी नीचे उतरो। जल्दी नीचे। जल्दी उतरो, नीश आओ। अनन्या, जान से मार दूंगा तुम्हें। थम नीश यूत्रो। भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। नीचे उतरो। नीचे आओ। उतरो, नीचे उतरो। नीचे। माँ, दरवाजा खोलो। हान, तुम नीश उतरो, यूत्रो। अनन्या, अनन्या शर्मा, नीचे नीचे आओ। ए आओ। नीचे उतरो। नीचे। नीचे। रुको, रुको वही। पापा, माँ, अब क्या? अनन्या शर्मा भाग गई। कमबख्त लड़की ज्यादा दूर नहीं जाएगी, हमारे बिना वो कुछ नहीं। आयान, सामान पैक करो, शहर चलकर यूज दी ढूंढते हैं। अनन्या शर्मा, बेहतर होगा तुम मेरे हाथ नहीं।
ये रायपुर यूनिवर्सिटी। शुक्रिया आज के एहसान के लिए। शुक्रिया काफी नहीं है। अगर मौका मिला पैसे कमा कर चुका हूं। क्या मैं मिल सकती हूँ? जब मेरे पास पैसे हैं सबसे पहले आपको बता। फिक्र मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। गली चलाओ भैया, क्या मेन मुद्दा हूँ? जवान तो नहीं है। क्या हुआ? क्या वो लड़की पसंद है गाई? तभी तो इतनी सुंदर लड़कियां ठुकराड़ी आपको भोली भली पसंद है। चुप रहो। बॉस, अस्पताल ने कहा है कि यह मुश्किल है, पर शायद चमत्कार हो जाए। यूट्रो पे डाल जाओ। बॉस, मैं तो दादी जी के लिए कह रहा था। यूट्रो हेलो बादी मालकिन, ये सब नाटक काम नहीं आएगा। बॉस तो संभल के। बॉस बॉस बॉस, आप ठीक तो है ना बॉस? सुनो बादी मालकिन, नाटक काम नहीं आएगा। बॉस संभालो। दीपक भाई आवाज क्यों रुक गई? बादी मालकिन, सिंघानिया सर का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पैर कान पर रहे हैं। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखा दादी जी, ये बस चौथी चौथ है। 2 दिन मैं हॉल चला जाऊंगा। शुक्र है कार मॉडिफाइड थी, इसलिए झटका झल गई। छोटी छोट देखो तो ये काफी गहरी है। दीपक, क्या तुमने अन्हे ढूंढा? कौन लोग? नमस्ते सिंघानिया सर। दादी ने तुम्हारे लिए 8 लोग सुंदर लड़कियां बुलाई हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मेन मुझे नहीं चाहिए। पायरा पोता, देखो कितने कमजोर हो गए हो, तुम मना नहीं कर सकते। तुम 8 चोट ठाकुर का ख्याल रखो। बादी मालकिन फिकर न करें। हाँ तो यहाँ से। सर थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। बादी मालकिन, ये सुंदर लड़कियां कई दिनों से साथ हैं। चोट ठाकुर आप दिखें, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। दीपक, इस बारे में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बादी मालकिन, आप क्या? दीपक, तुम जानते हो मुझे परदादा चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि चोट ठाकुर को बस खारो खाए, अंदर साफ दिखाए। क्यों मैं थोड़ी मदद करनी होगी। ये मिलन खुशबू है, रात को बिस्तर के नीचे रखना। इस झलाने से बात बन जाएगी और काम हो जाएगा। बादी मालकिन, यह सही नहीं लग रहा। दीपक, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कम ढंग से काटते हो। अगर ये हो गया तो तुम्हारी सैलरी बाध जाएगी। बादी मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, सब सही से हो जाएगा। क्या ये है इस भले आदमी का? वो यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते, जरा सुनिए। उस कमरे में कौन? एक्सीडेंट हुआ है, शायद नाम अर्जुन सिंघानिया है। अर्जुन सिंघानिया? क्या हालत गंभीर है? मामूली छोटे हैं। अनन्या, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दादी जी, मैं आ गई। अनन्या, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारी आज की मजदूरी है, 400 रख लो। शुक्रिया सुनीता दीदी। अब मैं संभालती हूँ, तुम आराम करो। ठीक है।
मिस्टर सिंघानिया का एक्सीडेंट हुआ, मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए। बाद में कुछ फल ले जाओ। अगर अभी बाहर नहीं गए तो रायपुर में टिक नहीं पाओगे। दफा हो जाओ। क्या बकवास है। दादी जी बस आपकी चिंता कर रही थी। ये कैसी महक है? ये मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है। ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, जल्द से जल्द मेरा डिस्चार्ज करवाओ। और सुनो, इस एक्सीडेंट की वजह का पता लगाओ। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इत्तेफाक था। जी। बॉस, आप मुझे दोष मत दीजिएगा। ये सब बादी मालकिन का आइडिया है। अब आपके सिंगल बंदा वाले जीवन का अंत होना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनिए, आधा घंटा बाद आइएगा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप सो गए? मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, आप ठीक तो हैं? मेरे बिस्तर तक पहुंचने की इतनी जल्दी? मैं बता दूं, मेरा वंश खत्म हो चुका है। मैं कभी पिता नहीं बन सकता। तुम्हारी चाल नाकाम रही। मिस्टर सिंघानिया, ध्यान से देखिए, मैं वो नहीं हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में जान क्यों नहीं बची? पिंग हाँ। इसमें 1 करोड़ है, ये कार्ड लो और दफा हो जाओ। मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए देखने पार क्यों? तुम्हारा कोई मकसद था ना? मेरा एक्सीडेंट हुआ, किसने बताया? मेरी दादी जी ने। मैं तुम्हारी दादी जी को नहीं जान। मैं अस्पताल में केयर टेकर हूँ। बस बहुत हुआ, तुम्हें झूठ नहीं सुनने। ये पैसे लो और निकलो। कार्ड तू ले लिया, फिर भी नाटक कर रही हो। सिंघानिया सर काइज हैं। इस साल की सैलरी गई तुम्हारी। अभी के अभी मुझे डिस्चार्ज चाहिए। सिंघानिया सर, सिंघानिया सर। बैंक कार्ड। ये किसका कार्ड है? कौन भूल गया? ये जरूर उसी का है जो अभी गई। अनन्या, तुम काफी कमजोर लग रही हो। भूख नहीं लगती इसलिए कम खाती हूँ। ओह, अनन्या, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसा नहीं है। मेरा वंश खाटिम है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तुम्हारी चाल नाकाम रही। तुम्हें चेकअप करवा लेना चाहिए। मिस शर्मा, आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं। मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? अर्जुन सिंघानिया, क्या तुम्हारा वंश खटिम न? तुमने मुझसे झूठ बोला। शुक्रिया डॉक्टर। ये कार्ड जरूर हमारे सिंघानिया सर का है जो यहाँ गलती से गिर गया। ये कार्ड बिस्तर के नीचे मिला था। अपना कीमती सामान संभाल कर रखें। देखा है, बॉस ने कहा था उस औरत को 1 करोड़ दिया था। क्या 3 महीने पहले वाली वो औरत मुफ्त में मान गई थी? मिस शर्मा, क्या आप यूज जानते हैं? हाँ, समझ लीजिए। अगर जानते हैं तो ध्यान रखें। आपो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। शहर में पोषण की बहुत कमी है और लो शुगर भी है। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। प्रेग्नेंट ये नामुमकिन है। वो तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। स्टूडेंट हुई तो क्या
कुछ कॉलेजेस माइन तो शादी और बच्चे हन पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। प्रेगनेंसी तो नॉर्मल है, लेकिन आइस रहा तो तबीयत बिगाड़ जाएगी। मुझे थोड़ा काम है, आप देखिए। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। मिस शर्मा, अब प्रेग्नेंट हैं। बच्चे का बाप कौन है? ये उसका बच्चा नहीं है। उसका बच्चा? मिस्टर डॉन, मैं स्पार्टलमैन केयरटेकर हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। उसका रिएक्शन ऐसा क्यों लगा कि मैं इन बाप को जानता हूं? छोड़ो, पहले ये कार्ड सिंघानिया सर को देता हूं। अगर पता चल गया तो बच्चा, क्या तुम बक पाओगे? दादी जी, मैं नहीं गई। ए आ गई अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर वाले आए था। घर वाले? अनन्या, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। नमस्ते छोटे ठाकुर। बॉस, बॉस, बॉस। इतनी देर हो गई है, ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो तुम्हारा बड़ा नुकसान बचाया है। कैसा बड़ा नुकसान? मिस्टर सिंघानिया, बचाइए अपने बच्चे को, बचाइए। तुम अनन्या शर्मा हो? मिस्टर सिंघानिया, प्लीज मुझे बचाइए। मेरे माता पिता ने ढूंढ लिया, वे मुझे ले जाओ और मेरे बच्चे को मार दिया। कल मोही कहीं की गाड़ी से कूद गई। तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ, वह दूर नहीं गई होगी। बड़ी हिम्मत है इसकी। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज। क्या 1 करोड़ कम थे क्या? अब ये नया नाटक? बच्चा, मेरा वंश खत्म है। झूठ बोलने से पहले सोचना था। मैं झूठ नहीं बोल रही मिस्टर सिंघानिया। 3 महीने पहले मैं सच कह रही हूँ। अर्जुन, मुझ पर यकीन क्यों नहीं? मेरे बच्चे, माँ खुश नहीं है, पर मैं तुम दुनिया में आने से नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आखिर मिल ही गई, बदतमीज लड़की। चलो। पैसे चाहिए तो सीधे बोलो, झूठ क्यों बोल रही हो? बदमाश, कौन है? वो प्रेग्नेंट है? क्या ये सच है? जरूर झूठ है। सिंघानिया सर, 3 महीने पहले आपके साथ नेहा मेहरा नहीं थी। कौन नेहा मेरा? क्या आपने और दादी जी ने प्लान नहीं किया था अनन्या को मेरे में भेजने का? उसने कहा था कि वो अस्पताल की केयरटेकर है। बकवास है। एक कॉलेज स्टूडेंट का इसकार सकती है इस गंदे काम। बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? टैब मैन और दीपक ने चुना था सुंदर नेहा मेहरा को। मुझे लगा कि तुमने यूजे पैसे डाये होंगे, इसलिए वो गायब है। नामुमकिन। वो अनन्या शर्मा हाई थी। मेन यूजी 1 करोड़ डाय दो। बॉस, ये कार्ड अस्पताल माइन गिर गया था। डॉक्टर ने अभी बताया, मेन अभी लेकर आया हूं। क्या ये अनन्या को दिया कार्ड नहीं है? मैं आपकी दादी जी को नहीं जानती। मैं इन फीस के लिए काम करती हूँ। उसने कहा कि वो बस मुझसे मिलने आई थी। क्या ये इत्तेफाक है? अगर आपने नहीं भेजा तो फिर? सिंघानिया सर, वो सच में केयरटेकर है। अस्टिन, शायद ये बस एक इत्तेफाक था। हे भगवान, मुझे बुधिया को सब कुछ याद रहता है। कौन अनन्या शर्मा? मैं यूज से नहीं जानती। क्या आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। मेन यूएससी अस्पताल में मिला। डॉक्टर ने कहा वो कमजोर है और 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये बच्चा शायद आपका ही है। जल्दी दीपक, जल्दी। मेरी होने वाली पोटी बाहू को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी चलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इतना दिन भागी रही, हिम्मत बद गई है तेरी, ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई। देखो जारा, तुम्हें कालू से शादी में क्या बुराई है? शहर में उनका नाम है, वो तुम्हें खुश रखता। लेकिन अब इस नजायज बचके की वजह से पैसा आधा हो जाएगा। पापा माँ,
देखिए अपनी बेटी को दूसरी दीदी के सामने कुछ भी नहीं है। अयन पापा माँ मैं पैसे कमाऊंगी, मैं खूब मेहनत करूँ, मेरे बच्चे को मत मारो। तुम एक गाउन की देहाती, कितना कामा लोगी तुम? बस करो अनन्या, हम बिरनाही हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, मेरी बात मानो, बच्चा गिरा दू, कालू से शादी कर लो तब भी भूल जाओ। मैं नहीं करूँ, तुम नहीं। माफ करना अनन्या शर्मा, आई एम सॉरी। इसमें 1 करोड़ है, ये कार्ड लो और चली जाओ। सुना था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मिलने आए थे, पर क्यों? मुझे लगा तुम भी वैसी हाय हो। आई एम सॉरी। भैया प्लीज नीचे उतरो, जल्दी नीचे आओ, नीचे उतरो। यूत्रो माफ करना, बास बहुत हुआ, तुम्हें झूठ नहीं सुनने। ये पैसे लो और चली जाओ। आई एम सॉरी, माफ करना अनन्या, मेरा इंतजार करना। अयान मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ चोटी। एक नाजायज औलाद और तुम इस इतनी अहमियत दे रही हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हमारा घर का मामला है। आप लोग नहीं जानते मैरी, ये बेटी बचपन से हाई जिद्दी है और अब किसी गैर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये कैसे हो सकता है? इसका अपना चरित्र हाई खराब है, देखो इस बिल्कुल बैड चालन लगती है। मेन निर्मला देवी हमेशा साफ दिल रही हूँ, पता नहीं ये नालायक बेटी आज अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैंने इतने साल तुम्हें बेकार ही पाला। अर्जुन सिंघानी, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? माँ, इसके पेटमाइन जो बख्शा है इस जाल ही खत्म करो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचा। अनन्या, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने कभी नहीं सुनी। माँ मैं घर चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। डर हो गई बच्चे के साथ, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। माँ मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप इतनी बेरहम क्यों हैं? मैं ये तुम्हारे भाले के लिए कर रही हूँ। दीदी, एक बार का डार धाई पास एक पाल साफ दिख हो जाएगा। आओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अनन्या, बस थोड़ी देर की बात है, घर चलकर कालू से सूप बनवाएंगे ताकत के लिए। नहीं नहीं चाहिए। अर्जुन मुझे बचाओ प्लीज। खाउन होता हूँ। बस छुआ तो मनोज, उसे छुआ तो मरोगे। उसे छुआ तो मरोगे। कौन हो तुम? मिस्टर सिंघानी, मुझे माफ कर दो। तुम कौन हो? बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। वो मेरी बेटी है,
उसे ले जाना है तो मुझे। सिंघानिया सर। इन तीनों को एक को भी मत छोड़ना। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें थाने ले जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। हटो, रास्ता दो, हटो, रास्ता दो। मेरा बच्चा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर जाना मना है, यहाँ इंतजार करें। बॉस, बॉस, आप क्या कर रही हैं? ये अर्जुन सिंघानिया है, इस अस्पताल के सबसे बड़े मालिक। मैं अर्जुन सिंघानिया हूँ। सारे डायरेक्टर, एचओडीज तीसरी मंजिल के इमरजेंसी रूम में आए बोर्ड सलाह के लिए। मैं अर्जुन सिंघानिया हूँ। सारे डायरेक्टर और एचओडीज तीसरी मंजिल के इमरजेंसी रूम में आए बोर्ड सलाह के लिए। सिंघानिया सर हैं, चलिए। क्या ये डायरेक्टर गुप्ता है? ये तो टॉप सर्जन है, दुनिया भर में मशहूर। इनसे मिलने वालों की भीड़ पूरे रायपुर में भर जाए। ओह तेरी, हॉट वर्मा, वो मेडिसिन के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अंदर कौन इतना बड़ा आदमी है जो इतने सारे बड़े डॉक्टर्स को बुला लिया? सिंघानिया सर। मेरी होने वाली मॉलकिन अनन्या शर्मा अंदर है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन वो सही सलामत होनी चाहिए। माँ और बच्चे में से माँ को बचाओ। जी सिंघानिया सर। अठारह घंटे हो गए हैं, वो अब तक क्यों नहीं जागी? सिंघानिया सर, आमतौर पर 24 घंटे में मरीज होश में आ जाते हैं। वह जाग गई। कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं? मिस्टर सिंघानिया, मेरा बच्चा कहाँ? चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। आप सब शुक्र है आप जाग गईं। अगर आप नहीं जागती तो सिंघानिया सर हमें मार ही डालते। अच्छा हुआ आप जाग गईं, बहुत अच्छा हुआ। आप बस 18 घंटे से सो रही थीं। हम 18 घंटे से यहीं आपके साथ थे। सब ठीक है आप? कृपया उन्हें जाकर आराम करने। ठीक है, आप सब जा सकते हैं। जी सिंघानिया सर। सिंघानिया सर, उन तीनों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। शांत हो जाओ। उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो उन्हें सजा मिलना जरूरी है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मुझे एक मौका दो। क्या मैं इसकी भरपाई कर सकता हूँ? मेरे साथ घर चलो प्लीज। आपके साथ घर? हाँ, मेरे साथ घर चलो, अर्जुन सिंघानिया की पत्नी बनकर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है। बच्चा तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। देखा नहीं जा रहा ये बातें कितनी अजीब और पुरानी हैं। मिस्टर सिंघानिया, आप बहुत अमीर। ठीक ठाक है। अगर आप सिर्फ ठीक ठाक हैं तो मुझे कचरा ही चुनना पड़ेगा। आओ। मिस्टर सिंघानिया, शायद मुझे अंदर नहीं जाना। डरो मत। रुको। दादी जी, आप ये क्या कर रही हैं?
जाहिर है बला टाल रही हूँ। तो ये मिस्टर सिंघानिया की दादी है, लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। मिस्टर सिंघानिया, मैं यहाँ के लिए सही नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं बच्चे को खुद पाल लूँ। कहीं नहीं जाना। बला अनन्या के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। दादी जी, इतनी अच्छी लड़की को सताया गया, ये सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से है। अंगीठी पार करो और अपनी बला टालो, और अगर आगे से कोई बेतुका काम किया तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगी ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। बच्ची, तुम डरी तो नहीं? देखो कितनी दुबली हो गई हो, बहुत कष्ट सहा होगा तुमने। दादी जी। बच्ची, हम पहली बार मिल रहे हैं, दादी ने तुम्हारे लिए बहुत तोहफे रखे हैं, आओ मेरे साथ आओ। बिना अंगीठी पार किए अंदर मत आना। ए आओ बेटी, यहाँ बैठो, बैठो। खाना लगाओ। बेटी, ये सब सेहत के लिए है। देखो ये जिनसेंग है, मधुबन के सी क्यूकम्बर है, ये बर्ड्स नेस्ट और फंगस है, ये हाल का है। कौन सा पियोगी? मधुबन सी क्यूकम्बर आप खुद ना ही पीती थी, ये जो सब बना दिया। और बदमाश क्या बोल रहा है? अनन्या मुस्कुरा रही है। दादी जी, मिस्टर सिंघानिया बहुत थके हैं। मैं उसकी दादी हूँ, मुझे सब पता है। अनन्या बहुत भोली है, हमेशा यूज का पक्ष लेती है। और ये देखो, मेरे साथ आओ। ये वाला पिछले साल ऑक्शन में 8 करोड़ माइन लिया था। 8 करोड़? दादी जी, ये मैं ना ही ले सकती। अब से ये तुम्हारा घर है, दादी का तोहफा है, माना मत करो। पेनो बहुत सुंदर है, और ये भी सोने का कंगन कीमती है, इस भी पहनो। दादी जी, पास कीजिए। शानदार चीजें ना की लगती है। ये गाड़ियां देखो, लैम्बोर्गिनी, मसेराती, ब्राबो और लिंकन, जो पसंद हो चुन लो। दादी, मेरे पास लाइसेंस नहीं। इनके ना बहुत अलग सबसे महंगी गाड़ी काया ऑडी और मर्सिडीज नहीं है। आओ आओ, ये भी सेट पेपर्स है, आज हाई तुम्हारे नाम करूंगी, रखो इसे। ये 10 जिन सोना खास तुम्हारे लिए बनवाया है। दादी, यूज दे रही है मत, वो अभी हॉस्पिटल से आई है, मेन यूज ऊपर ले जाता हूँ। मैंने और भी तैयारी की थी। वादी मालकिन, क्या आपको बहू चाहिए? मेन कैसी रहूंगी? अगर तुम सच में मुझे एक परदादा दे सको तो दिखाई। वादी मालकिन, सुना हाई विदशी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। ओहो, ठीक है, मैं उन्हें देखने जाती हूँ, तुम खुद कुछ छान लो। ठीक है। यही सही है। अब से तुम यहाँ रहोगी। क्या? मेरा कमरा है। मिस्टर सिंघानिया, मैं कभी आपके घर से कुछ नहीं लेना चाहती, ना ही कुछ पाना चाहती। आपको बिना प्यार की जिम्मेदारी लेने की जरूरत। अनन्या शर्मा, मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा, हालांकि हम बहुत कम मिले हैं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के लिए मैं उस औरत से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। बेशक तुम चिंता मत करो, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं, मैं गाँव से आई। तो क्या हुआ? मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक बात माने। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी ट्यूटर रख सकता हूँ, तुम जो चाहो
वो सीख सकती हो। मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ और मैं इसे जारी रखना चाहती हूँ। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद के दम पर कुछ करना। नामुमकिन है, तुम अभी गर्भवती हो, स्कूल जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे का ख्याल रखूँ। नहीं, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, शुक्रिया। स्कूल में बहुत भीड़ होती है, अपना भी ख्याल रखना। जी। कोई ढंग का शुक्रिया भी नहीं मिला। दीपक भाई, जाओ रायपुर यूनिवर्सिटी से निवेश की बात करो और अनन्या का ख्याल रखने को कहो। पार ज्यादा दिखवा मत करना, क्योंकि यूजे बंधन महसूस ना हो। जी, बेल मिल गई है। समाज गाया। सिंघानिया सर, शर्मा परिवार के 3 लोग रिहा हो गए हैं। अभी उन्हें छोड़ दो। अगर अनहोन फिर से परेशान किया तो सब साफ कर देना, ताकि वो कभी ना ही उठ सके। वेज शर्मा परिवार की जांच करो। दुनिया में कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को नरक में धकेलते हैं। जी। अकेली अनन्या शर्मा आपको थाना नहीं भेज। बेटी, हुमैन उम्मीद नहीं थी कि कोई बीच में ए जाएगा। सारा पैसा तुम्हारी रायपुर यूनिवर्सिटी की सीट के लिए खर्च हो गया। हम मजबूर थे। दीदी, ये गादी कहाँ से आई? हाथों तो माटी रेंटेड हाई और बहुत मुंबई यूनिवर्सिटी माइन अमीर लड़के हैं। अगर मैं किसी के साथ सेट हो गए तो शर्मा परिवार की किस्मत चमक जाए। बेटी, पापा ने तुम्हें नीचा दिखाया। अगर उस लड़की ने किसी का नाजायज बच्चा ना पाला होता। बस करो, बाल मारती है तो सामने आज मुझे स्कूल जाना। पार थाना से फोन एक आया और मुझे तुम्हारी बेल करानी। इतना वक्त बर्बाद हुआ ही बात अनन्या शर्मा तो यूसी जल्दी निपटा। दीदी, चिंता मत करो, मैं पता लगाऊंगा वो मार्ट कौन है। देखा है, मुझे स्कूल जाना है, बाकी बातें बाद में कर। उफ, मेरा सर अभी भी सूझा हुआ है। एक बार वो लड़की मिल जाए, मैं यूजी नहीं छोड़ूंगी। अयान, चेयरमैन तुम्हारे दोस्त है ना, जरा पटा लगाओ। फिक्र मत करो, वो हमारे चंगुल से नहीं भाग सकती। आखिरकार अब मैं मन लगाकर पढ़ पाऊँ। आज सिंघानिया सिर ने करोड़ों का निवेश किया है और कहा है कि हम शर्मा खानदान की बादी बेटी का ख्याल रखें। जब वो आए तो आप सबको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा, ताकि उन्हें यहाँ घर जैसा महसूस हो। समझ गए? समझ गए काउंसलर। सिंघानिया ग्रुप के अर्जुन सिंघानिया, वो इतने सालों से सिंगल थे और अब उन्हें कोई पसंद आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात है। कुछ लोग पैदाइशी खुशकिस्मत होते हैं। कैन तुम बस जल रही हो। सिंघानिया ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के सामने तुम्हारा परिवार कहीं नहीं टिकता। अगर मेरी शर्मा खानदान की बादी बेटी से दोस्ती हो गई तो शायद मेरा परिवार भी तरक्की करना शुरू कर। मैंने मिस्टर सिंघानिया से कहा, मेरी पहचान गुप्ता है। मेरी स्वागत है। नमस्ते। आप कौन है? काउंसलर, क्या वो स्पोर्ट्स कार शर्मा खानदान की बादी बेटी की है? स्पोर्ट्स कार। यहाँ कैसे? आप लोग कौन? क्या आपका सरनेम शर्मा है? मम्मी पापा ने बस पैसे देकर मेरा एडमिशन कराया, शायद ज्यादा पैसे दे दिए, तभी ये लोग इतनी चापलूसी कर। हाँ, मैं रिया शर्मा। सच में शर्मा है? रिया शर्मा, तुम यहाँ क्या कर? ओ, तो तुम हो? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? नहीं काउंसलर, मैं अनन्या शर्मा। रिपोर्टिंग डेस्क कहाँ है? आपका सरनेम भी शर्मा है?
काउंसलर, यहाँ दो शर्मा कैसे हैं? असली शर्मा खानदान की बदी बेटी कौन है? प्रिंसिपल सर। जल्दी जल्दी स्वागत करो शर्मा खानदान की बादी बेटी का। मिस शर्मा। रायपुर के सिंघानिया ग्रुप। सिंघानिया सर की जान है। स्कूल को काय करोड़ डाए हैं। जल्दी करो, डेरी मैट करो। योर सीएस डिपार्टमेंट माइन वाही शर्मा है। दिखाए मेन तैयारी करती हूँ। जल्दी चलो। काउंसलर, पक्का वही है। स्पोर्ट्स कार देखिए, बिल्कुल अमीर बेटी लग रही है। वरना कौन सी अमीर लगे? इतने साधारण कपड़े पहनकर एक कम इंसान लगेगी। हाँ काउंसलर। अनन्या शर्मा है ना? रजिस्ट्रेशन वाहन है, तुम खुद चली जाओ। मिस शर्मा, सिंघानिया सर ने हुमैन बताया था कि आपका ध्यान रखें। सिंघानिया सर, सिंघानिया ग्रुप वाले? जी हाँ, सर ने स्कूल को काय करोड़ दिए सिर्फ आपके लिए। ये भी वाकुफ है। मुझे समाज वैध रायपुर के सबसे ताकतवर अर्जुन सिंघानिया की खास। चलो अच्छा है, अब मेरे लिए यहाँ काम करना आसान होगा। आपको गलत फहमी हुई है, वो नहीं है। कौन कहता है मैं? अनन्या, मेरे नौकर की बेटी होकर अपनी हद में। नौकर सिंघानिया सर ने इसे भेजा है मेरी देखभाल। मुझसे अनजान बनने की हिम्मत कैसे? रिया, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? क्या कहा? अनन्या, मैं तुम्हें चेतावनी देती। ये थप्पड़ तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। इस स्कूल में मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। अनन्या, मुझे मजबूर मत कर, वरना माँ और पापा तुम्हें ले। फायरवॉल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप लोग अभी नए हैं। आज सिर्फ यह समझना कि फायरवॉल क्या है काफी है। आज का होमवर्क है मेरी पहली फायरवॉल को तोड़ना। कौन कोशिश करेगा? रिया, सिंघानिया सर की इतनी बड़ी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होंगे, तुमने भी तो सीखा होगा। हाँ, रिया, जाओ और अपना हुनर दिखाओ। इसे आता है ये सब, मैं नहीं। सर, रिया शर्मा को आता है। रिया, तुम कोशिश करो। क्या तुम्हें आता है? वरना मैं किसी और को दूंगा। सर, रिया को ये जरूर आता है। वो अर्जुन सिंघानिया की पार्टनर है, वो पक्का कर लेगी। हिम्मत मत हारना रिया। अनन्या शर्मा, तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे काम खत्म करने का इंतजार। इतनी मामूली चीज तो मुझे आती, पर क्या एक नौकर की बेटी को आई? सर, अनन्या शर्मा बहुत आत्मविश्वास दिखाए, जरूर आता। क्यों ना उसे आजमाया जाए? छोड़ो, रिया शर्मा से उलझना ठीक नहीं। अनन्या शर्मा, तुम कोशिश करो। इतना मुश्किल फायरवॉल। अनन्या शर्मा, क्या तुम इसे तोड़ पाओगी? ये तो बस अपनी बेइज्जती कराएगी। रिया से मुकाबला करना चाहती है, क्या इसकी औकात है? अनन्या शर्मा, अभी मुझसे माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर। सर ने बहुत अच्छे से संभली। फायरवॉल बहुत ही आसान। ये कैसे मुमकिन है? अनन्या शर्मा, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। शुक्रिया सर। अब जाओ। कमबख्त अनन्या शर्मा, मुझे नीचा दिखाना चाहती।
रास्ता छोड़। हमारी रिया की बेइज्जती करके जाना चाहती हो? मैंने ऐसा नहीं किया। अनन्या शर्मा, लगता है मेरी चतुर तुमने बिल्कुल नहीं सुना। रिया शर्मा, झूठ हमेशा झूठ होता है, वो कभी सच नहीं हो सकता। देखा है अनन्या शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे से लड़ने की? कोई है स्पैन दो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहा है वो? क्यों ना हम किसी मजेदार जगह चलें? रिया शर्मा, तुम क्या करना चाहती हो? बड़ी होशियार बनती हो ना। है खाई तो फिर एक मजेदार खेल खेल। क्या कहते हो सब? चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम अकेले क्यों ना आए? मेरी पोटू बाहू कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। मैंने एक घंटे पहले आदमी भेजा था। नहीं आई। जल्दी फोन करो। यूज कुछ होना नहीं चाहिए। क्या वो मिल गई? क्या नहीं मिली? दादी जी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बॉस, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रिया शर्मा, आखिर हम बहन। तुम आप भी वापस कर रहा है। अनन्या, लगता है तुम नहीं सुधरो। कोई है इस पकड़ो। रिया, तुम कैसे खेलना चाहती हो? इस जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। कैसे खेलना बहुत आसान। इसे फकत कार खदा कर। रिया शर्मा, कर बात मार कर। रिया, ये असली तीर क्यों नहीं? हिम्मत नहीं तो दफा हो जा। लेकिन कल तुम रायपुर में रह पाओगी क्या? ये पक्का नहीं। रिया, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं होगी? डरती क्यों? अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल। एक काम करते हैं, पहला तीर तुम ही चला। वो झूठ बोल रही। वो अर्जुन सिंघानिया की कोई मैं हूँ। रिया शर्मा मेरी छोटी बहन। बकवास बंद करो। मेरा यकीन करो, चाहो तो पता करो। रिया शर्मा मेरी छोटी बहन। ये सब तुम्हें धोखा दे। रिया, जो इसने कहा। तुम इसकी बातों पर यकीन कर रही। मैं तुम पे यकीन करती हूँ। कुछ लोगों की जुबान बस झूठ बोलने के लिए होती। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। इसे कसकर पकड़ो। नहीं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा है रिया, मैं भीख मांगती हूँ। छोड़ दो मुझे, वादा करती हूँ फिर कभी नहीं दिखूँ। देर हो चुकी। तुम्हारा ये पेट बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें शर्मिंदा किया। अगर उस लाचकी के पेट में वो नाजायज बच्चा न होता तो ये सब नहीं होता। अनन्या, तो तुम गर्भवती? नहीं, मैं नहीं किया। मेरा मतलब तुम्हारा पेट। इतना वादा कैसे हो गए? तो तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? स्कूल आते हाई हो गई। इतनी मासूम दिखती है, बाहर निकली ऐसी लड़की। रिया प्लीज मुझे छोड़ दो। तो ये सच है। बच्चे का बाप कौन है? मैं सोच रहा ही कि तुम कालू से क्यों नहीं बाहर इतने मजे जो कर रहा है। बच्चा बादशाह अर्जुन सिंघानिया का है। सुना सुना तुम सब ने देख के रही है बाप अर्जुन। अनन्या, मुझे लगा तुम सच बोल रही हो। अर्जुन सिंघानिया सच में? जानती भी हो अर्जुन सिंघानिया कौन है? सही कहा, वो रायपुर का भगवान है। एक उंगली से तुम्हें मसल देगा। यकीन नहीं तो चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप सोच अनन्या, मैं तुम्हें छोड़ने वाली बार तुमने मौका गवाया। क्या करो? मैं हूं हाई इतनी नेगेटिव। एक काम करते हैं, तुम इतना गिज्जिदा रही हो, मुझे तारस ये रहा। क्यों ना यूएस की तरफ वेज भी तुम्हारे पैर। किसी अनजान का पाप है। रिया शर्मा, पागल हो गई हो? ये जुर्म है। बकवास बैन कर। मैं क्या करूं? तब मेरा बच्चे को छोड़ दो। क्या करूं? मेरे आगे घुटने टेको और माफी मांग। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। भगने का मौका कम है। ये लोग से मुझे किसी तरह रिया के पास पहुंचाना हो। रिया शर्मा, अगर मैं 10 बार भी माफी मांगू तो भी तो मुझे नहीं छोड़। काफी समझदार हो। पारू से क्या होगा? इसे पकड़े रहना।
ल्यूस हुए। उसका पीछा करो। अनन्या शर्मा, मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं भी जल्दी बाहर आओ। मिस्टर सिंघानिया, आप कहाँ हैं? क्या आपको पता चलेगा कि मैं गायब हूँ? सिंघानिया सर, सीसीटीवी के मुताबिक मिस शर्मा को इस जंगल में लगे हैं। किसी भी कीमत पर अनन्या को ढूंढना होगा। यूज सही सलामत होना चाहिए। जी। जान के आओ, तुम उधर जाओ, वांग लिली तुम वहां जाओ, वांग कैन ल्यू सुए तुम दोनों पीछे। अगर वो पकड़ी गई तो हम तुम्हें इनाम दूं। वो चाहत हुई। वाहन पर चलो। ये एक डॉग का था। वो राही। अनन्या शर्मा, मिस्टर सिंघानिया, भागो। देखो, लॉगिन को एक को भी मत छोड़ना। रहने दीजिए। रहने दूं? अगर मैं थोड़ा लेट होता तो तुम्हारा। मिस्टर सिंघानिया, वो मेरी बहन। बिहन? तुम बस मेरे प्यार का फायदा उठाती हो। चलो। रिया, वो कौन लगता? क्या अनन्या शर्मा इसी बात है, आदमी को जानती। ये नामुमकिन और कौन हो सकता है? उस औरत के नाजायज बच्चा है ना, वही उसका बाप हो। रिया, मुझे डर लग रहा है। डर कैसा? पास करो, यहाँ जो हुआ भूल जाओ सब कुछ। जल्दी नीचे चलो। ये सब क्या है? अरे कुछ बोलो तो। आपकी पोतू बाहू को स्कूल में परेशान किया गया। किया? ये यूज परेशान किया? कौन है वो? मेरी पोटू बाहू को छेड़ा, उसकी इतनी हिम्मत। पोटू बाहू रुको तुम, दादी जी बदला ले जी। दादी जी, मैं दिखाऊं? यूज कॉल किया पर कोई जवाब नहीं। भूल गया, उसका फोन टूट गया है। दादी जी, वाकिट निकाल कर यूज फोन दिला देना। ठीक है। आप आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ। जब तुम नीचे जाओगे मैं तुम्हें कुछ दूंगी। दिखाए। इधर आओ। मिस्टर सिंघानिया, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप नाराज हैं? अगर आज मैं नहीं आता तो शायद तुम बख्ती नहीं। मुझे यकीन था आप जरूर। इतना यकीन? अंकी नजार में आप एक भगवान हैं जो सब कुछ कर सकते। हाथ ठंड है, डर गई हो क्या? रुको जरा। बेदमाश लड़के, जरा रुको। दादी जी, ए आओ, इस ऊपर ले जाओ। मार्क ऑयल, इसका क्या करना है? तुम बिल्कुल अनाड़ी हो।
हर लड़की को प्रेगनेंसी माइन ये मार्क कोई लगाना चाहिए ताकि बाद माइन पेट पास स्ट्रेच मार्क्स न पड़े। इसका तरीका प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं नौकर को भी हेड दूंगी। जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगी, इसे ध्यान से देखना। मिस्टर सिंघान, इस पक दो। शुक्रिया। बेतो मिस्टर सिंघानिया, आप क्या कर रहे हैं? हेलो मैट। प्रेगनेंसी मन पे भिगोना अच्छा है ताकि रात को नींद अच्छी आए। क्यों? आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्या ये बच्चे की वजह से? मिस्टर सिंघानिया, क्या आप सिर्फ बच्चे के लिए मेरी सेहत इतनी अच्छी है? क्यों मेरा वो परिवार जिसे मैंने इतने साल मुझे मरना चाहता है? क्या मैंने कोई गलती की? अनन्या शर्मा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच में? क्या तुम जानती हो वो तुम्हें निशाना क्यों बना रहे हैं? हम 3 भाई बहन, मैं बती धून, तस्री रिया शर्मा और छोटा अयान शर्मा। बचपन में माँ पापा का दिल जीतने की कोशिश, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा, तुम्हारा क्या फायदा? पापा मुझे 100 मार्क्स माइल। चलो हाथों यहाँ से। माँ मुझे 100 मार्क्स माइल। इसका क्या फायदा? क्या ये पैसे देगा? बात 100 मार्क्स हाई तो है। जाओ काम करो। बचपन में हमारे घर में हर काम से कम एक बार चिकन बन, लेकिन लेग पीसेस सिर्फ 4 होता है और हम घर में 5 लोग। मैं जानते थे मैं बड़ी डेटी होने, इसलिए मुझे उन्हें देना पड़ता। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी माँ और पापा सिर्फ भाई बहन को क्यों चाहते हैं? मुझे पैसे के लिए क्यों? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी, अपने दम पर पैसे कमाना चाहती, लेकिन अनहोनी मुझे एक मौका था, क्यों नहीं दिया? बस करो, रोना बैंड करो, वो इसके लायक नहीं है। मैं बस एक बार उनकी तारीफ चाहती, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर वो तुम्हारा परिवार ना हो तो? तुमने क्या कहा? यहाँ शर्मा परिवार की सारी जानकारी है। तुम्हारे अभी के माँ पापा, असल माइन तुम्हारे ताऊजी और ताईजी हैं। तुम्हारे असली माँ पापा की सालों पहले एक्सीडेंट माइन मौत हो गई थी और उस एक्सीडेंट का मुआवजा रमेश शर्मा और निर्मला देवी ने हड़प लिया। वो एक्सीडेंट बेहद उन्होंने हाई करवाया था। सच में? अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से मिटा दूंगा। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हो। हाँ वो मुझे कभी नहीं छोड़। अगर वो साथ होते तो मैं बहुत खुश होती। बिल्कुल। निर्मला और रमेश ने मुझे धोखा दिया, सालों तक मुझसे झूठ बोला। अब मत रो, मेरी बात मानो। अर्जुन, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रोना नहीं चाहती पर आंसू रुक ही नहीं। अब से मैं हूँ, दादी जी हैं और हमारा होने वाला बच्चा भी। तुम अकेली नहीं हो। तुमने कहा मैं इंसान नहीं, तुम खुद इंसान नहीं। तुम तो बातों को पकड़ने लगे हो। चलो अब मत रो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या हुआ, अब भी बुरा लग रहा है? अर्जुन, क्या तुमने हमारे स्कूल को दान दिया? बस कुछ करोड़ ही तो थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और नहीं तो क्या, मैं कोई फालतू का अमीर नहीं हूँ। रिया शर्मा मेरी पहचान इस्तेमाल कर रही है। वो स्कूल में धौंस जमाती है। मैं अब और नहीं सकूँ। मिस्टर सिंघानी, अगले महीने रायपुर यूनिवर्सिटी का उत्सव, क्या आप मेरी मदद करें? बदले में मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अनन्या आओ आओ, यहाँ आओ। दादी जी, ये
ये सब क्या है? बाहू रानी एक चुन लीजिए। दादी जी, इतने सारे फोन, क्या आप धंधा बदल रही? पिरामिड स्कीम शुरू कर रही हैं। चुप रहो तुम। अनन्या, तुम्हारा फोन खो गया था, हमें पता नहीं चला, तुम मुसीबत में थी। ये देखो, सारे नए मॉडल्स हैं। मैंने उनसे कहा कि सब खरीद लो, चुनो जो भी चाहिए, वरना तुम रोज एक नया बदल लेना। नहीं नहीं नहीं, बस एक ही का। एक से क्या होगा, दो लो, शुभ होता है, दो लो। नहीं नहीं नहीं, दादी जी, आपको पता है कैसे लोगों को 2 फोन्स चाहिए होते हैं? कैसे लोग? जो धोखा देने वाले होते हैं। पर ऐसा क्यों? आप खुद ही सोच लीजिए। मैं छुट्टी ले रहा हूँ, अनन्या के साथ स्कूल जाऊंगा। चलो। मैनेजर, 2 फोन रखने वाले धोखा क्यों देते हैं? शायद इसे ही बैकअप फोन कहते हैं। रिया, अगले हफ्ते स्कूल एनिवर्सरी है। सुना है कि सिंघानिया ग्रुप के अर्जुन सिंघानिया आ रहे हैं। ये तो सामान्य है। अर्जुन ने मेरे लिए स्कूल को करोड़ों दान दिए। रिया, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। अर्जुन सिंघानिया कम ही दिखते हैं, उनसे मिलना तो दूर की बात। रिया, क्या तुम हमें उनसे मिलवा सकती हो? हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पहचान करवा दूं। अर्जुन एनिवर्सरी पर आ, अब सावधान रहना होगा ताकि पहचान उजागर ना। क्या वह अनन्या शर्मा नहीं है? उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अजीब है, उसके साथ वो आदमी कौन है? क्या यह वही नहीं है जिसने अनन्या की जान बचाई थी? लगता है वह किसी की मदद लेकर आई है। मददगार लाने से क्या हो, वो अभी एक बेकार इंसान। रिया शर्मा, मैं खुश रह सकती हूँ, पर तुम सब झूठे हो। तुमने झूठ का जाल बुना, पर अब से मैं और खामोश नहीं रहूँ। अनन्या, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? जो तुमने मेरे साथ किया, एक थप्पड़ काफी नहीं। कौन कह, जल्दी उन्हें सबक सिखाओ। गुस्से में ये बच्ची काफी प्यारी लगती है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर तुमने फिर से हमारी बच्ची पर हाथ उठाया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। अनन्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ू, चलो यहाँ से। मैं तो डरी गई थी, मेरे तो पैर कांप रहे थे। अभी तो तुम बड़े मजे से मार रही थी। तेवर तो दिखाने पड़ते, और वैसे भी मेरी गलती नहीं थी, शुरुआत उसने की। लेकिन मुझे लगता है वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उनके सामने खड़े हैं सिंघानिया ग्रुप के सिंघानिया। अनन्या, 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 मैं तुमसे बेहतर क्यों नहीं? तो तुम मुझसे जलती हो, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, तो इतना बुरा मत मान। तुम जलती हो? अनन्या, पागल हो क्या? क्या वो तुम्हारा पुराना आशिक था? अब तो पैर फैलाना भी सीख गई, आदमियों को लुभाना। या तुम्हें भूलने की बीमारी है? अभी कहा था मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, और तुरंत भूल गई। अनन्या, मैं तुम्हें चेतावनी दे, तुम्हारे शरीर हमारे शर्मा परिवार का खून बहे। तुम्हें बचपन से कभी प्यार, माँ और पापा के दिल में सिर्फ मैं और अया। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मैं माँ और पापा से तुम्हें वापस ले जाने को कहूंगी और तुम्हारी शादी कालू से करवा। उन्हें सिर्फ तुम्हारी और अयान की परवाह, या इसीलिए नहीं कि मैं असल में तुम्हारी बेटी नहीं। जानना चाहती हो मेरी ताकत इतनी क्यों? बचपन में तुम और अयान खिलौनों से खेलते थे, मैं खेतों में काम करती थी, तुम रस्सी कूदती थी, मैं लकड़ियाँ काटती थी। मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मुझे लगा परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस पल तुमने मुझे मारना चाहा और मेरे बच्चे को मारना चाहा, हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म। रिया, मैं हमेशा तुमसे दबकर नहीं। अनन्या, तुम देखना, शांत हो जाओ, बस धमकी दी। कितने साल हो गए कैंटीन आए? तुम्हारी यादें ताजा कर रही। ठीक है, एक कॉल आ रहा है। मैं खाना ले आती हूँ। बेटा, इस कार्ड में पैसे नहीं हैं। ये मुमकिन नहीं, अर्जुन ने 200 डलवाए थे।
मैंने इस्तेमाल भी नहीं किए। ये मेरा कार्ड नहीं। खाना है या नहीं? कितनी भीड़ है यहाँ? पैसे नहीं है तो हटो यहाँ से। माफ करना, गलत कार्ड लिया। गलत कार्ड? इतना घटिया झूठ। ये कॉलेज वाकई छोटा है, फिर मिल गई तो। अनन्या, लगा था तुम ऐश कर रही हो, पर कार्ड में एक ढीला। खाना बस 10-20 रुपए का है, उतने भी नहीं है तुम्हारे पास। अनन्या, शर्म नहीं आती? पढ़ाई का क्या फायदा जब जेब ही खाली हो? कितनी कंगाल है ये। बिना पैसों के यहाँ मुंह दिखाने आ गई। क्या तुम्हारे आदमी ने पैसे नहीं दिए? वो भी क्या तुम्हारी तरह कंगाल है? रिया, इतना जो हंस रही हो, क्या पता ये कार्ड तुम्हारा ही हो। ये कैसे हो सकता है? अभी भी नाटक। हमारी रिया सिंघानिया सर की खास है, क्या उसके कार्ड में भी पैसे नहीं होंगे? सही कहा, हमारे रिया ने 10 से पौन तक ब्रांड्स पहने हैं। इसका एक कब्दा हाई कैंटीन में तुम्हारे सालों के खाने के बराबर है। ये कार्ड रजिस्टर्ड है, चेक करके देख। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेक करने की? अनन्या शर्मा, अगर तुम इतना सबके सामने जलील होना चाहती हो दिखाई तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर। आंटी, क्या आपकी मशीन बता सकती है कि कार्ड किसका? हाँ, हो सकता है। हमारी रायपुर यूनिवर्सिटी में कब से ऐसे लोग आने लगे जो खाना तक नहीं खरीद सकते? क्या वो रिया शर्मा नहीं है? सुना है वो सिंघानिया ग्रुप के सिंघानिया सर की खास है। सिंघानिया सर इतने अमीर हैं, हजारों तो रिचार्ज किए होंगे। मुझे लगता है ये लड़की अपनी बेइज्जती करवा रही है। अनन्या शर्मा, देखा तुमने? उनकी नजरों में मैं मिसेस सिंघानिया हूँ और तुम कुछ भी नहीं। रिया शर्मा, ए जय, तुम्हारा असली चेहरा सामने। ए जाएगा। आंटी, जरा चेक कीजिए कार्ड किसका है और इसमें कितना बैलेंस। कार्ड बैलेंस 0.2 रुपए, कृपया रिचार्ज करें। कार्ड होल्डर। अनन्या शर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कार्ड में सिर्फ 20 पैसे। रिया शर्मा। रिया शर्मा? कौन है रिया शर्मा? ये है रिया शर्मा का कार्ड है। रिया, ये कार्ड तुम्हारा है। रिया, तुमने सच में इन गलत कार्ड तो नहीं ले लिया? असंभव आंटी, आपने गलत सुना। अरे बेटी, ये मशीन बोल रही है, मैं गलत नहीं सुना। सुनो। बैलेंस 0.2 रुपए, कृपया रिचार्ज करें। कार्ड होल्डर रिया शर्मा। सुना, एक बार फिर सुनो। बैलेंस 0.2 रुपए, कृपया रिचार्ज करें। कार्ड होल्डर रिया शर्मा। रिया शर्मा, सुना तुमने? बस करो। रिया, क्या सच में पैसे नहीं है? पैसे ना होना आम बात है, रिचार्ज करना भूल गए। मुझे फिर से नीचे दिखाया। अनन्या, मुझे नहीं लगता तेरे पास पैसे। अनन्या, मेरा कार्ड मैंने पैसे नहीं, क्योंकि मेरे नौकर ने रिचार्ज। हाँ, और तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं? पैसे नहीं आना, एक वक्त तक के खाने लायक तो है। मैं दूसरा रिचार्ज किए। आंटी, सबसे बढ़िया नहीं देता। ठीक है, कुल चीज 30 रुपए का भुगतान सफल। शेष राशि। शर्म नहीं आती? सही कहा, सिर्फ 200 रुपए और इतना घमंड दिख रही हो। शेष राशि 19,90,000 9,970 रुपए। कितना? 19,90,000। अर्जुन ने कहा 200 रिचार्ज किए, पर ये 20 लाख। 4 साल क्या, 40 साल में भी इतना निकाल। इस लड़की के पास 20 लाख कैसे हो सकते हैं? आंटी, आपकी मशीन खराब है। रिया शर्मा, तुम्हारे कानों में दिक्कत है, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता। बैलेंस 19,90,000 9,970 रुपये। कार्ड धारक अनन्या शर्मा। बैलेंस 19,90,000 9,970 रुपये। कार्ड धारक। रिया, तुम कहती थी तुम सिंघानिया सर की हो, पर तुम्हारे पास अपनी नौकर की बेटी से भी कम पैसे हैं। क्या वो हमसे झूठ बोल रही है? नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं। अनन्या, तुम हमारे नौकर की बेटी, सच बताओ, क्या ये पैसे चुराए? अमीर होने का नाटक कर रही लगती नहीं। क्या हम सच में धोखा खा रहे हैं? ये कमी नहीं। अनन्या, संभल के। रिया, अनन्या शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पैर लंबे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? क्या तुम देखो? बस अफसोस है, डिलक्स पैक का 30 रुपए। तुमने अनन्या को गिराना चाहा, इसलिए खान अब तुम हाई साफ करोगी। रिया, मेहनत करो। आंटी, 2 डिलक्स पैक।
रिया, क्या तुम्हें चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। रिया, क्या तुम्हारा सिंघानिया सर से रिश्ता है? अगले महीने एनिवर्सरी प्रिंसिपल अर्जुन को बुलाया, तब से पता चल जाए। रिया, तू सिंघानिया सर से हमारी तारीफ करना। हाँ, सही कहा। फिकर मत करो, मैं तुम्हें नहीं बुला। अगर अर्जुन एनिवर्सरी में आइए तो मैं कोई रास्ता निकालूंगी, उनके साथ फोटो खिंचवा, फिर सब सच मान ले। अनन्या शर्मा तुम्हारा वाकई देखा, मैंने कहा नहीं, कोई छिपी हुई जगह ढूंढो, सीधे स्कूल क्यों आ गए? रिया, हमारे पास सच में पैसे नहीं बचे हैं। पैसे नहीं है, ये तो आसान है। कालू से दहेज बढ़ाने को कहो। दीदी, जब इंसान ही नहीं रहा तो पैसे का क्या फायदा? मुझे लगता है तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अभी अनन्या शर्मा स्कूल में आराम से क्लास ले रही है। सच में? तो अभी भी रोज स्कूल और मुझसे दुश्मनी कर रही। अरे सुनो, मैंने कहा था कि हमें नहीं रखना चाहिए था इस छोटे कायर को। ये तुम ही तो थी जिसने कहा था कि बड़ी होकर वो हमारे परिवार की अच्छी सेवा करेगी। मैं तुमसे। अरे बस करो बस करो बस करो। अगले महीने स्कूल की एनिवर्सरी, तब तुम लोग कोई समय देखकर उसे मेरे लिए ले। मुझे विश्वास नहीं होगा पर कालू से शादी करने के बाद कोई उसे टूटे जूते की तरह जरूर रिया शर्मा मेरे खिलाफ साजिश कर। वह मार्क ऑयल आज रात जरूर इस्तेमाल करना। अगर तुमने इसे फिर इस्तेमाल नहीं किया तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। समझ गया दादी जी। यह बदमाश बिल्कुल बेकार है। क्या छिपा रहे हो? नहीं मिस्टर सिंघानी। कितनी बार कहा है मुझे अर्जुन कहो। अर्जुन, ये क्या है? मार्क ऑयल। दादी जी ने बार बार कहा था कि जरूर लगन है। मैं इन स्टूडेंट से सीख रहा हूँ। लेट जाओ। अजीब है, दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा? पेट पार हो गया। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? ये तेल पेट, छाती और बगल और जांघों पर लगाना होता है। अगर तुम या फिर मैं नौकर को बुला देता हूँ। अरे अर्जुन, मुझे अजनबियों का चुना पसंद नहीं। अनन्या, अर्जुन अजनबी नहीं। दादी जी, अनन्या, नाश्ता कर लो। गर्दन इतनी लाल क्यों है? कान बंद गई है। कहीं मच्छर ने तो नहीं काटा? दादी जी, मच्छर है था, मुझे बचपन से हाई काटते। यहाँ भी है। कितना बड़ा निशान है। ये मच्छर भी ना इतना बड़ा निशान दे दिया। दादी जी, स्कूल की 40वीं वर्षगांठ है, इसलिए मैं चाहती हूँ। धीरे जाओ, बच्चे का ध्यान रखना। दादी जी, मैं भी निकलता हूँ। मैनेजर, बदी मालकिन, तुरंत किसी पेस्ट कंट्रोल को बुलाओ। बंगलो में मच्छरे गए हैं। देखो मेरी पोटू बाहू को काट लिया। जी। जल्दी जाओ। सब तुम्हारी गलती है। दादी जी को गलत फहमी हो। इतनी शर्म ए राही है। जल्दी चलो, सुना है आज हम बिजनेस लेजेंड अर्जुन सिंघानिया से मिलेंगे। अगर ग्रेजुएशन के बाद सिंघानिया ग्रुप मिल जाए तो मजा है ए जाए। अगर उन्हीं पता चला बिजनेस लेजेंड मेरे साथ है तो क्या वो हैरान हो? चलो। आज एनिवर्सरी पर कितनी भीड़ है। सब उनके नाम पर आए हैं। अर्जुन सिंघानिया कम ही दिखते हैं। आज वो हियान हैं।
तो कोई यह मौका नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, वो मेरे आइडल हैं। रिया, क्या तुम मेरे लिए सिंघानिया सर का ऑटोग्राफ ले सकती हो? बस इतनी सी बात। क्या वो अनन्या शर्मा नहीं है? जाओ। अनन्या शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनिवर्सरी अर्जुन से मिलने आई हो क्या? मेरे पैर मेरे, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। कितनी बेशर्म है। पहले तो कहती थी कि वो सिंघानिया सर की औरत है, और नतीजा क्या निकला? एक छोटे लड़के को ले आई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं? अगर मैं तुम्हें थप्पड़ भी मारूं, तुम फिर भी पलट कर आओगे। तुम तेज जबान। बहुत तेज जबान। मुझे कुत्तों ने काटा है, भौंक। अनन्या शर्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज अर्जुन सिंघानिया आया, मैं उसे जरूर बताऊंगा कि तुम उसकी औरत होने का ढोंग कर। तो कहेगा कि ऐसा नहीं है, वो झूठा है। प्रिंसिपल बाहर आ गए हैं, पहले बैठो। रिया, क्या प्रिंसिपल तुम्हें देख रहे हैं? उन्होंने हमें तुम्हें लेने के लिए कहा। उन्हें तुम्हारी पहचान जरूर पता होगी। लगता है रिया ने हमसे सच में झूठ नहीं बोला। रिया, उस वक्त हमें सिंघानिया सर से जरूर मिलवाना। कहा ना, ये छोटी बात। सबसे पहले आपका स्वागत है इस साल की एनिवर्सरी में। आज रायपुर यूनिवर्सिटी की 30वीं वर्षगांठ का शुभ दिन है। इस साल की एनिवर्सरी पर हमें सौभाग्य मिला है एक खास मेहमान का। वो है सिंघानिया ग्रुप के अर्जुन सिंघानिया। बहुत बढ़िया, आखिरकार मैं अपने आइडल से मिल पाऊंगा। हे भगवान, सिंघानिया सर रायपुर के सबसे ताकतवर इंसान हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैं उनकी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? वहाँ कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। सिंघानिया ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनियों में से है। रिया, सिंघानिया सर कहाँ है? क्या वो बैक स्टेज है? अजीब है, अर्जुन सिंघानिया जैसे बड़े हंगामा हो जाना चाहिए, लेकिन आज कोई दिखा नहीं। क्या किसी ने उन्हें देखा? जरूर वो बैक स्टेज होंगे। सर ने स्कूल में कई करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, आज आखिरकार उन्हें देख पाएंगे। आज एनिवर्सरी, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। अब हम बड़े गर्व से बुलाते हैं सिंघानिया ग्रुप के घर की मुखिया अर्जुन सिंघानिया को। रिया, रिया, वो आ रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, कृपया स्टेज पर आइए। क्या अर्जुन सिंघानिया ऑडियंस में है? तुम खड़े क्यों हुए? अभी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? अबे पहले भी नहीं सुन, और अब भी नहीं सुन। हद है अनानी, तुम किसी भी अरे गहरे को। क्या ये अर्जुन सिंघानिया बनेगा? देखना अभी प्रिंस, दोनों को बाहर निकाल दे। किसने कहा कि ये नकली है? रिया और सर का रिश्ता क्या है? क्या उसे नहीं पता होगा वो कहाँ है? अनन्या, तुम्हें डर नहीं लगता कि सर तुम्हें रायपुर से निकाल देंगे? सही कहा, मेरी बच्ची को परेशान करने वाले वाकई रायपुर से गायब होने चाहिए। कुछ लोग ना खुद को शाना अतरंगी बनकर खड़े हो। देखना अभी इन्हें धक्के मारकर निकाला जाए। अतरंगी? अब मैं देखता हूँ कि असली अतरंगी कौन है। वैंग, यहाँ आओ। अभी भी नाटक। रुको, ये क्या कर रही हो? प्रिंसिपल सर, आप सिंघानिया सर की पत्नी को क्यों मार रहे हैं? कैसी पत्नी? तुम किस डिपार्टमेंट से हो? यहाँ मिसेस सिंघानिया बनने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन है? ये मशहूर बिजनेस जीनियस अर्जुन सिंघानिया हैं। सिंघानिया सर। ये सिंघानिया सर है? बाद में इन देखता हूँ न तुम्हें। अरे मिस्टर सिंघानिया, कृपया क्षमा करें। ये आप आइए और कुछ शब्द कहिए। मेरी जान, मेरा इंतजार करना। वो अर्जुन सिंघानिया है। रिया, वो अर्जुन सिंघानिया है क्या सच में? ये कैसे हो सकता है? असंभव। वो अर्जुन सिंघानिया कैसे हो सकता? नहीं लगन, उसके धोखे में वो अर्जुन सिंघानिया नहीं हो सकता। नमस्ते सभी को, मैं अर्जुन सिंघानिया हूँ। ये नामुमकिन है। मैं रायपुर यूनिवर्सिटी आया हूँ सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। बाप रे, ये तो बहुत हाई रोमांटिक है। पहले रिया शर्मा ने कहा था ना कि वो सिंघानिया सर की हाई, साफ झूठ निकला। बिल्कुल, कुछ समय पहले मैंने सिंघानिया सर को देखा था एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में।
मैंने सोचा नहीं था कि ये उनके सबसे करीब होने का मौका था। पत्नी क्या वो मेरे बारे में इनके मेरी पत्नी, आप किस बात का इंतजार है? क्या मैं नीश आकर तुम्हें बुलाऊं? दार रही हो? अनन्या शर्मा, मेरी पत्नी, रायपुर यूनिवर्सिटी से। तुम हुमैन धोखा दे रही थी। रिया शर्मा, चुन्हू में धोखा दिया। तुमने मुझे मारा। तुझे अभी लगता है कि तू सिंघानिया सर की पत्नी है? अपनी आंखें खोल कर देख, अनन्या शर्मा है असली मालकिन है। धोखेबाज काहिन के। सब खत्म हो गया। हमने अनन्या को परेशान किया, यूएस के साथ बदतमीजी की। अब हम नहीं बचेंगे। हेलो माँ, का काम हो गया। सिंघानिया सर, सिंघानिया सर, सिंघानिया सर, सिंघानिया सर, सिंघानिया सर। अगर कोई बात है तो प्रिंसिपल को बता देना, वो मुझे तक पहुंचा देंगे। नहीं जानती थी अर्जुन इतने पॉपुलर। जी सिंघानिया सर, इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या इंटर्न अप्लाई कर सकते हैं? हान हान हम अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं। सिंघानिया ग्रुप में हम हुनर को तरजीह देते हैं। डिग्री तो बस एक हिस्सा है, काबिलियत ज्यादा मैंने रखती है। ये तो बहुत अच्छा है। एक है, मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है। मैं अब निकलता हूँ। अनन्या सुनो, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा? जी सिंघानिया सर, शायद मिसेस सिंघानिया के घर वाले आए और उन्हें ले गए। दीपक भाई, पूरे शहर के सीसीटीवी चेक करो, पता लगाओ अनन्या शर्मा के घर वाले यूज कहाँ ले गए हैं। हिलो मत बादी दीदी, इतना भागने के बाद अब घर चलो। सोचा नहीं था कि तुम अर्जुन सिंघानिया के साथ हो, चाहे मेरी सच्चाई साथ। और कालू से शादी के बाद अर्जुन तुम्हें नहीं। चांद कितना गोल है। छोड़ो मुझे। ओह हो, अनानिया तुम वापस आ गई। अनानिया देखो, रात हो गई है, चलो जल्दी शादी करते हैं। अब हम पति पत्नी होंगे। कालू, मैं तुमसे शादी नहीं कर। शादी क्यों नहीं, हमने पैसे ले लिए हैं। निर्मला देवी, रमेश शर्मा, क्या तुम इंसान भी हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हा 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 हा। तुम मेरी माँ नहीं, मेरे माता पिता हादसे में मर गए। निर्मला देवी, रमेश शर्मा, तुमने हादसे का इंसाना हड़प लिया। और कितना नाटक करोगे? क्या हो जाए? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? इतने सालों से शर्मा परिवार में रहे। मैं भी ये जानना चाहती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, आप मुझसे नफरत क्यों करते? क्या मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, या भाई बहन ज्यादा आज्ञाकारी हैं? बचपन में आयान लड़ाई की वजह से स्कूल से निकाला तो आपने कहा कि वो इसी के लायक। रिया शर्मा हाई स्कूल में चीटिंग करते पकड़ी गई तो आपने मुझ पर इल्जाम लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन ली, पर आपने मेरा एडमिशन लेटर ही आपने मेरे साथ बुरा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी सगी नहीं। अनन्या, हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, कभी रोटी कपड़े की कमी नहीं होने दी। हाँ हाँ, रोटी कपड़े की कमी नहीं। मेरे कपड़े रिया शर्मा के उतरन होते, मेरे जूते मैंने पैसे बचाकर और काम करके खरीदे, कमी नहीं थी। क्या मेरे माँ पापा की मौत में आपका हाथ नहीं है? आपने मेरे साथ बुरा इसलिए किया ताकि मैं कभी सच न जान सकूं। आप डरते हैं कि सच जानकर मैं आपकी जान ले लूं। तुम बकवास कर रही हो। मारो मारो मुझे, क्या बचपन से कम मार खाई है मैंने? माँ पापा असली काम मत भूलिए, बस वक्त बर्बाद कर। ये सही कहा। हाँ, मैं कब से तुम्हारी ये बकबक सुन रहा हूँ, अब असली काम पर आओ। निर्मला देवी, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इतनी देर क्यों कर रहे हो तुम लोग? नहीं, वे समझ गए। अरे उसे भागने मत देना। माँ जल्दी वो चीज लाओ। छोड़ो मुझे। ये लो, पकड़ो इसे। पापा इसे बांध दो। मुझे छोड़ो। चुपचाप बैठी रहो। निर्मला देवी, ये तो गर्भवती हैं। मैं गर्भवती हूँ, 4 महीने हो। निर्मला देवी, मुझे कुंवारी लड़की चाहिए थी, ये क्या मजाक है? बस तुम्हारे पैसे ठगना चाहिए। ठीक है, मुझसे धोखाधड़ी
कालू कालू मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। कालू कालू शांत हो जाओ, आराम से बात करते हैं, ठीक है? तुम लोग इंसान नहीं हो, मुझसे झूठ बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे अभी वापस करो। कालू पहले वो नीचे रखो। जल्दी नीचे रखो। प्रिया शर्मा कुंवारी। अनन्या शर्मा बनना चाहती है क्या? हाँ, अनान्या नहीं तो प्रिया ही सही। कालू 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 शांत हो जाओ। अरे अनान्या भाग गई। वहीं रुक जाओ। रुको। हिलो मत, तुम गिरफ्तार हो। अयान, हिलो मत वरना पुलिस पर हमला माना जाएगा। पुलिस बीच कोई हमें सता रहा, यूजे तुरंत गिरफ्तार। इंस्पेक्टर, मैं इन पर मेरी पत्नी के अपहरण का आरोप लगाता हूँ, कृपया इनसे ढंग से पूछताछ करें। इंस्पेक्टर, मेरे माता पिता की मौत मैंने कहा, मेरा सर दुख रहा है, अस्पताल चलो, मुझे अस्पताल जाना है। अनन्या शर्मा, ये क्या नाटक है? हाँ, जल्दी अस्पताल चलो। मिस शर्मा, का आपको चक्कर आ रहे हैं? जी बहुत। अरे संभलिए। मुझे सांस लेने में तकलीफ है, साल भी घूम रहा, कुछ समझ नहीं ए रहा। इंस्पेक्टर, मिस शर्मा काफी डर गई हैं। देखो मेन वाकिट लगेगा, ऊपर से वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए तोड़ी गर्भ की दिक्कत है। मुझे उल्टी ए रही। देख है, मैं इन समाज गाया मिस्टर सिंघानिया, हम मिस शर्मा की हालात रिपोर्ट करेंगे। रामेश शर्मा और निर्मला देवी किडनैपिंग और 18 साल पहले के एक्सीडेंट माइन शामिल हैं। अगर जुर्म साबित हुआ तो कम से कम 15 साल होंगे, बाकी फैसला अदालत करेगी। ठीक है, शुक्रिया। दीपक भाई, इन्हें बाहर छोड़िए। क्या वो चले गए? हाँ, चले गए। एक्टिंग करके थक गए। इस बार सब साफ हो गया। आपका शुक्रिया मेरे मिस्टर सिंह। अगर आप ना होते तो मेरे पापा माँ के कभी सामने ना ही आते। ये तो तुम्हारी होशियारी है, अनहन जाल में फंसने की। बॉस पर नजर रखी जा रही है। रमेश शर्मा और उसके लोग आज रात मालकिन का पीछा करेंगे। ये गोल क्यों नहीं छिल रहा? बॉस, आप ऑनलाइन से एक एप्पल पीलर क्यों नहीं ले लेते? बस रमेश शर्मा पर नजर रखो। क्या पुलिस को फोन नहीं करना? अभी हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें छू ना ही सकते। अर्जुन, मेरे पास एक तरीका। अगली बार पहले जूत पहन लेना। क्या तरीका है? उन्हीं जाल में फंसाना होगा। अगर उन्होंने मेरे माँ पापा को मारा तो वो इसके लायक। देखा है, घर चलो। आज दादी जी का जन्मदिन है, परिवार का भोज तैयार है। अरे अपने पहले क्यों नहीं बता? मैंने तो कोई तोहफा भी नहीं। चिंता मत करो, मैंने सब तैयार कर लिया है। दादी जी, आपकी पोतू बहू कहाँ है? क्या हम उनसे नहीं मिलेंगे? वो बस आती हाँ होगी। सुना है वो लड़की किसी गांव से है। सच माइन, ये तो औकत का फर्क है। छोट ठाकुर और छोटी मालकिन ए गए। दादी जी। ओ अनान्या, आओ मेरे पास बैठो। सुनो मैनेजर, छोटी मालकिन के लिए सेहत के सूप लाओ। सुनो अनन्या, ना तुम्हारे पास यहाँ बैठने की औकत नहीं है। सुनीता बहन, ये सीट मेरे पति की है, उनके बिना ये इसे ना ही मिल सकती। सुनीता, तुम जानती हो मैं अपनी बाहू को बहुत पसंद करती हूँ, फिजूल की बातें मत करो। बहन, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। दादी जी, कोई बात नहीं, मैं कहे न और बैठ जाओ। मैनेजर, कोई हाय? अरे बहन, ये क्या कर रही है? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, हमेशा फिजूल की बातें करती हो, तमाशा खादा करती हो। आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। आइजिए हम से बाहर निकालो। बहन, मुझे माफ कर दो। बहन, मुझसे गलती हो गई। दादी जी,
सुनीता परिवार की हाय। किया आप एक बहारी के लिए घर की शांति भंग करेंगी? हाँ दादी जी, वो सॉन्ग जो भी है वो तो बस एक गांव वाली है। हमारी और यूएस की औकात का फर्क है, आप शायद भूल रही हैं। सही कहा, इसे देखो, ये सिंघानिया परिवार के लायक नहीं। अर्जुन, देखो, हम बात कर रहे हैं और वो अर्जुन से खुद को खिलवा रही है। हाँ, हमारे सिंघानिया परिवार में ऐसी औरत नहीं आ सकती। बहुत हुआ। अर्जुन, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मेरे पास तुम्हारे लायक कई लाकियां हैं। मैं दीपक भाई, राजेंद्र सिंघानिया के सारे शेयर्स अनन्या के नाम कर दो। जी सिंघानिया सर। अर्जुन, एक औरत के लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? और उसकी सारी जायदाद वापस ले लो। अर्जुन, ये तुम गलत कर रहे हो। अर्जुन, मुझे आराम करना, मेरा मन नहीं। बुआ जी के सारे शेयर्स भी अनन्या के नाम कर। अर्जुन सिंघानिया, मैं तुम्हारी बुआ जी हूँ। ये बहुत ज्यादा है। एक औरत के लिए हमसे दुश्मनी, हम तुमसे रिश्ता तो देंगे। बिल्कुल सही। हाँ सही है। दीपक भाई, सुना तुमने? अभी जो भी बोले हैं उन सबके सारे शेयर्स अनन्या के नाम कर दो। अर्जुन सिंघानिया, तुमने कहा था कि वो योग्य नहीं है। अब तुम सबकी हिस्सेदारी मिलाकर 10 करोड़ होती है। मैं उसे अमीर बना सकता हूँ और तुम्हें कंगाल भी। दादी जी, कृपया कुछ कीजिए। तुम सब बहुत गुस्से में लग रहे हो। संभालना, मुझे अब इसे संभालना ही होगा। दादी जी, गुस्सा मत हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अर्जुन से सब लौटाने को, कृपया शांत हो। अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से धौंस जमा रही है। कोई इसे चालक लोमड़ी समझेगा जिसने अर्जुन को हमारे खिलाफ कर दिया। चुप रहो। दादी जी, आप। मैनेजर, यह खाने की मेज पलट दो। दादी जी, आप ये क्या कर रही हैं? बदी मालकिन, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम मेरी पोतू बाहू से मिलो, ताकि भविष्य में तुम उसका साथ दो। लेकिन लगता है तुम बीच पर रहते हो। तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। दादी जी, मेरी बच्ची, इनके अच्छे कपड़ों पर मत जाओ। असल में इन सबको हाई बीपी है। इनका यह जबरदस्त काम देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। हा 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 हा। अगर तुम खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। मैनेजर, मेज पलट दो। दादी जी, हमसे गलती हो गई, कृपया गुस्सा मत होइए। बिल्कुल सही। सिंघानिया ग्रुप के शेयर वापस मत लीजिए। हम आपका जन्मदिन मनाने आए हैं। ये देखिए, ये सब क्या हो रहा है? हाँ। अनन्या शर्मा का अपमान अर्जुन सिंघानिया का अपमान है। हो, और गायत्री देवी का भी। तुम सब लोग, यह बुढ़िया अब स्वागत नहीं करेगी। चलो हम कुछ अच्छा खाते हैं। दादी जी, पर वो मेरे लिए रिश्ते मत बिगाड़। मैनेजर, मेरी बहू को देखो, अभी भी उनका सोच रही है। इनके लिए एक बड़ा भोजन तैयार करो। यह है नूडल्स, वो भी बिना मसाला पैकेट के। खाना खाना था ना, तो जी भर के खाओ। मैनेजर, याद रखना, मसाला नहीं देना है। हर किसी को 10 बाल्टियां नूडल्स खाने होंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। जी। चलो हम कुछ अच्छा खाते हैं। मैनेजर, कम से कम मसाला तो हमें दे दो। माफ कीजिए, बड़ी मालकिन का हुक्म है। पापा, माँ, क्या आपने देखा? मैं अब बहुत खुश हूँ। गहरी सांस लो, जोर लगाओ। सांस लो, सांस लो। बस होन है वाला है, सर दिख रहा है। हो गया, लटका हुआ है। ओहो, हे भगवान, राम की मेहार, भगवान करे सब दिखो, सब ठीक। और सिंघानिया सर, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप अंदर जाकर मिसेस शर्मा की मदद नहीं कर सकते। एक और है। एक और है, जल्दी। अर्जुन, मेरा हाथ भरे लाग रहे। मैंने ऑनलाइन देखा था कि लट्टी को सोना पसंद होता है। अर्जुन, हमारे तो बागचे ह्यू हैं। तुमने बहुत मेहनत की अनन्या। अर्जुन, तुम बागचों को देखने क्यों नहीं जाते?
अगर वो दो बैडमैच ना होते तो काय तुम इतनी परेशान होती? देखो तू क्या कह रहे हो, जैसे ये दोनों बच्चे आसमान से टप के हों। क्या तुम इनका पापा नहीं हो? दादी जी आओ इन्हें गॉड मान लो। तुम्हारे बच्चे कितने नरम हैं, देखो बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसे। दादी जी क्या मैं बचपन में इतना बातसूरत था? अरे तुम तो कहीं ज्यादा बेदसूरत दा। अनन्या दादी जी की बातों पर ध्यान मत दो। मैं बचपन में बहुत हैंडसम था। एक हाय अर्जुन, अब अपने वक्कन को गॉड में। ओ हा, पेशाब काट दिया, हा, ये बालक पेशाब शुभ पेशाब है, हा मेरा बादा पोता। तुम ये- अब अमीर बानुज, हा जल्दी जाओ, हा आयो। अनन्या दो बाकन को जन्म देना मुश्किल था, सोचो इनका क्या नाम रखना है। जिज्ञासा ऋतिक। संघर्ष की याद, बहुत अच्छा नाम है, हा